होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला साल, आने वाला समय आपको बहुत ही सुकून भरा और खुशनुमा माहौल बना के देगा और आने वाले समय में आप बहुत ही तरक्की करेंगे, अपना विकास करेंगे। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है, नाम है डपोर शंख। लेकिन इसी कहानी में एक कहानी और जुड़ जाती है कि जब हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो फेंकते बड़े लंबी लंबी हैं, इतना लंबा लंबा फेंकते हैं कि उनकी बातें कानों को बड़ी अच्छी लगती है। लगता है कि बस यार, अब तो आने वाला समय इतना सुकून भरा पल या इतना बेहतरीन होने वाला है कि शायद अब इससे अच्छा दिन तो आएगा ही नहीं। इतना मज़ा आता है ना उनकी बातें सुन के कि क्या बताएं आपको। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है। उनकी बातें ही बस अच्छी अच्छी लगती हैं, वो फेंकते बड़ी लंबी लंबी है लेकिन करते कुछ नहीं है। इसके पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर पसंद आता है तो बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक। इस कहानी को पूरा देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा आपको। जब शादी होती है तो कुछ दिन शादीशुदा जोड़ों की कहानी बड़ी मज़ेदार होती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब जिम्मेदारियां पिछवाड़े पे पड़ती हैं तो धीरे धीरे सारा प्यार ख़त्म होने लगता है और फिर चिड़चिड़ापन या लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर शुरू होती है कि भैया कमाने जाओ, कमाने जाओ। इसी में एक जोड़े की कहानी शुरू होती है। बीवी ने कहा कि यार, इतने दिन हो गए तुम घर पर ही रहते हो, खाना पीना तो धीरे धीरे चावल या राशन समाप्त होता जा रहा है, आने वाला समय हम कैसे खाएंगे या कैसे पिएंगे। हस्बैंड भी सोचता है कि यार हाँ, बात तो सही है, हमें कमाने तो जाना चाहिए, क्योंकि परिवार धीरे धीरे काफ़ी हद तक गरीब हो चुका था, या कहें घर में राशन भी काफ़ी हद तक समाप्त होने वाला था। पति एक दिन तैयार होकर निकलता है कमाने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसका सेठ मिलता है जिसके यहाँ से वो काम करता था, लेकिन वो सेठ उसको काम पे रखता नहीं है और वो वहाँ से उसको हटा देता है। कुछ दूर और जाने के बाद उस आदमी को एक जंगल के रास्ते होकर गुजरना पड़ता है। रात हो जाने की वजह से एक साधु की कुटिया पड़ती है। उस महात्मा के यहाँ वो आदमी रुकता है, अपना दुखड़ा उस महात्मा से कहता भी है। वो महात्मा उसकी गरीबी से बड़ा द्रवित होते हैं और वो बोलते हैं कि यार, मैं तुम्हारी कहानी से बड़ा द्रवित हूँ और एक ऐसी मैं शंख दे रहा हूँ तुमको जिसको ले जाने के बाद तुम्हारी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। इसको घर ले जाके अच्छे से पूजा पाठ करके दीपक जला के जो मांगोगे इस शंख से वो सब मिलेगा। आदमी भी बड़ा खुश होता है। वहाँ से वो शंख लेके जब वापस होता है तो अपने उसी सेठ के यहाँ रुकता है जिसके वहाँ पहले काम करता था, और आते समय उस सेठ ने उसको अपने यहाँ रखा नहीं। जब उस सेठ के यहाँ वो रुकता है तो वो उस कहानी को पूरी उस सेठ से बता देता है। मैं साधु के यहाँ रुका था और साधु ने मुझे जो है ये शंख दिया और ये शंख ऐसा ऐसा कर सकता है, या मैं जो कहूँगा वो सारा पैसा दे सकता है। सेठ ने कहा, ये मैं कैसे मान लूँ, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। चूँकि आदमी थोड़ा सीधा था तो उसने कहा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसा करके। फिर वो क्या आदमी जो है सेठ से कहता है कि आप पूजा का सामान मंगाइए। फिर पूजा का सामान आता है, दीपक जलाया जाता है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि हे शंख, आप मुझे 50,000 रुपया दे दो। शंख से तुरंत 50,000 की गड्डियाँ निकल के आ जाती हैं। फिर कहता है इसे 30,000 की गड्डियाँ दे दो। वो 30,000 की गड्डियाँ देता है। उसके बाद जैसे ही जितना पैसा मांगता है वो पैसा आता जाता है। कुछ समय और व्यतीत होने के बाद रात हो जाती है और वो बंदा वहीं पे रुक जाता है। सेठ के मन में लालच आती है और लालच में उसने कहा कि यार, ऐसा करते हैं, इसका शंख ही चुरा लेते हैं। उसी कलर का दूसरा शंख ला के वो सेठ वहाँ से उस शंख को बदल लेता है। सुबह होने के बाद जब वो आदमी फिर उस शंख को लेके अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी फिर से चिल्लाती है, यार अभी तो 2-4 दिन हुआ तुम गए हो और फिर आज जो है चले आए, फिर हमारी गरीबी कैसे समाप्त होगी। फिर वो आदमी कहता है कि यार घबरा नहीं, आज से हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज तुमको ऐसा सामान लेके देने वाला हूँ जिससे कि जितना चाहें हम लोग पैसा ले सकते हैं या फिर कमा सकते हैं। फिर कहा उसने कि पूजा पाठ का सामान मंगाओ। पूजा पाठ का सामान मंगाया उसने, दीपक जलाया गया और जब उससे शंख को वहाँ पे जगह पे रख के फिर मांगा गया, हे शंख, आप मुझे 50,000 रुपया दे दो। शंख ने कुछ जवाब ही नहीं दिया क्योंकि शंख बदला जा चुका था। ऐसे ही कई बार किया गया लेकिन शंख से कुछ मिला नहीं। परेशान होकर उस वाइफ ने, उसकी बीवी ने उस आदमी को बड़ा गालियाँ दिया। जानते हैं बीवी गालियाँ तो देती हैं, पैसा नहीं पाएंगी तो ये तो आपको पता ही होगा। जब वो गालियाँ पड़ता है तो आदमी भी झल्ला जाता है और दूसरे दिन जो है उस शंख को लेकर फिर से निकल पड़ता है। जाता है उसी जंगल में और उस महात्मा से कहता है कि आपने तो मुझे एक झूठा शंख दे दिया और ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या आप कहीं रुके थे वहाँ पे? उसने कहा हाँ, मैं अपने सेठ के यहाँ रुका था। तो उन्होंने कहा कि ये सेठ ने ही तुम्हारा जो भी शंख था वो बदल दिया है, या ये कहें कि तुम्हारा शंख जो ओरिजिनल मैंने दिया था वो चुरा लिया है।
फिर उस आदमी ने कहा कि फिर मिलेगा कैसे, क्या हमारी गरीबी ऐसे ही रहेगी? उस महात्मा ने कहा कि नहीं, मैं आपको एक दूसरा शंख देता हूँ और वो शंख सिर्फ आपको बोलेगा, देगा कुछ नहीं, यानी कि इसका नाम है डपोर शंख। ये शंख आप जब ले जाएंगे, उसके सामने रखेंगे या जब भी उससे मांगेंगे तो जितना मांगेंगे उसका डबल देता है ये। उससे कहेंगे 3 लाख, वो कहेगा 6 लाख ले लीजिए, लेकिन हकीकत में वो देगा कुछ नहीं। ये ज़रूर करिएगा कि जो भी ये बोलेगा, बोलिएगा कि नहीं, ये पैसा हम घर ले जाएंगे और घर ले जाके ही हमको दीजिएगा, हम क्योंकि रास्ते में चोर या उचक्के बहुत आते हैं, वो हमारे पैसों को ले लेंगे। उस आदमी ने वैसा ही किया और ले आके उस सेठ के यहाँ फिर रुका। उस आदमी ने वैसा ही किया और जाते समय उस सेठ के यहाँ फिर रुका। उस सेठ को ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि इसको पता चल गया है कि मैंने ही इस शंख को चुराया है। तो उसने पूछा कि आखिर तुम्हारे आने का पर्पज़ क्या है? तो बोला कि अरे मैं महात्मा जी के यहाँ फिर से गया था। उन्होंने कहा कि वो तो छोटा शंख था, मैं तुमको बड़ा शंख दे रहा हूँ, यानी कि वो छोटा छोटा पैसा दे रहा था, ये तुमको पैसा करोड़ों में देगा। ये जानने के बाद उस सेठ ने कहा कि मैं ये विश्वास कैसे कर लूँ? तो उन्होंने कहा, उस आदमी ने कहा कि फिर से जो है आप पूजा पाठ का सामान मंगाइए और दीपक जलाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शंख कितना बड़ा अमाउंट या कितना बड़ा पैसा दे सकता है। सेठ ने ऐसा ही किया और फिर से एक पूजा स्थली तैयार हुई। पूजा करने के बाद जब उस शंख को जो है वहाँ रखा गया तो उस आदमी ने कहा, हे शंख देव, मुझे जो है 1 करोड़ रुपया दीजिए। उस शंख ने कहा, 1 करोड़ क्यों, तुम 2 करोड़ ले लो। उसने कहा ठीक है, आप मुझे 2 करोड़ ही दे दीजिए। उस शंख ने कहा 2 करोड़ क्यों, 4 करोड़ ले लो। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, मुझे 4 ही करोड़ दे दीजिए। उस शंख ने कहा कि 4 करोड़ क्यों, 8 करोड़ ले लो। जब 8 करोड़ तक बात पहुंची तो उस आदमी ने कहा कि हे शंख देव, इतना पैसा मैं रास्ते में ले जाके कहाँ रखूँगा, इसलिए आप मुझे ये पैसा जब मैं कल घर पहुँचूँगा तब दे दीजिएगा। शंख ने कहा ठीक है। रात होती है, सब सो जाते हैं, लेकिन सेठ की आंखों में नींद कहाँ आती है। उसने कहा कि यार ये इतना ज़्यादा दे रहा है तो क्यों ना मैं पुराने शंख को ही बदल के नए शंख को ले जाऊं। फिर रात में हुआ वैसा ही, और जो आदमी पहले से तैयार था वो उसको भी नींद कहाँ आ रही थी, वो तो इंतजार कर रहा था कि जब शंख बदला जाएगा मैं यहाँ से लेके गायब हो जाऊँगा। जैसे ही शंख रात में बदला गया, फिर वो आदमी वहाँ से लेके उस चीज़ को निकल गया। घर जाने के बाद जब फिर से पूजा पाठ करने के बाद उस व्यक्ति ने पहले वाले शंख से जब पैसा मांगना शुरू किया, उस शंख ने पैसा देना शुरू कर दिया। कहानी शुरू होती है इसके सेकंड पार्ट में उस आदमी के सेठ के पास। उस सेठ के पास वो डपोर शंख पहुंच जाता है। दूसरे दिन पूजा पाठ करने के बाद उस सेठ ने फिर से दीपक जलाया और फिर उस डपोर शंख से मांगा, हे डपोर शंख, मुझे 1 करोड़ रुपये दे दीजिए। डपोर शंख ने कहा 1 करोड़ क्यों, 2 करोड़ ले लो। सेठ ने कहा ठीक है, मुझे 2 करोड़ ही दे दीजिए। तो शंख ने कहा कि 2 करोड़ क्यों, 4 करोड़ ले लो। फिर उस सेठ ने कहा कि ठीक है, मुझे 4 करोड़ ही दे दीजिए। उसने कहा 4 करोड़ क्यों, 8 करोड़ ले लो। ऐसे ही करते करते वो सिर्फ बातें बना रहा था, सिर्फ बातें कर रहा था, दे कुछ नहीं रहा था। लास्ट में करते करते सेठ थक गया और बोला, दे तो कुछ नहीं रहे हो, केवल बोल ही रहे हो। उस शंख ने कहा कि मेरा नाम डपोर शंख है, मैं देता कुछ नहीं हूँ, बोलता बहुत हूँ, मैं केवल कहता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। ऐसे ही हमारे समाज में ही लोग हैं। सोचिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। शायद आपके आसपास ही होंगे और हो ना हो कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ें हो। इसलिए करिए, कोई चीज़ करिए, कोई चीज़ करने से होता है। कर्म ही पूजा है, ये गीता में लिखा हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय आपका डपोर शंख ही ना हो, बेहतरीन हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, हैप्पी होली।